बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को पिटमैन इंग्लिश शॉर्ट हैंड उर्दू लैंग्वेज की वीडियो सीरीज़ में ई लर्न की तरफ से खुश आमदीद। आज पढ़ेंगे शॉर्ट हैंड के हरूफ तहजी यानी अल्फ़ाबेट्स ऑफ शॉर्ट हैंड, जिसमें लेसन नंबर 1.3 और पार्ट 3। और आज का हमारा टॉपिक है हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स। हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स वो स्ट्रोक्स होते हैं जो लेफ़्ट टू राइट लिखे जाते हैं। इनकी टोटल तादाद 5 होती है और इनमें दो तरह के स्ट्रोक लिखे जाते हैं, एक कर्व्स हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स और एक स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल। कर्व्स हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक 3 तरह के होते हैं, जिनमें एम, एन और इंग, जबकि स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक 2 होते हैं, के और गे। लाइट और डार्क का कम्बिनेशन होता है। ऐसे अल्फाज जो ज़ोर देकर ना बोले जाएं वो लाइट लिखे जाते हैं, मसलन के, एम और एन, जबकि ऐसे अल्फाज जो ज़ोर देकर बोले जाएं वो डार्क लिखे जाते हैं, गे और इंक। प्रैक्टिस के लिए वही अहम पॉइंट्स हैं दो, कि एक तो स्ट्रोक को थ्रो नहीं करना और दूसरा स्ट्रोक को मुकम्मल लिखना है। जिस तरह के पहली वीडियोस में भी आपको बताया था कि स्ट्रोक को थ्रो नहीं करना, स्ट्रोक को मुकम्मल लिखना है। इसकी जो इफादियत या इम्पोर्टेंस है उसको आने वाली वीडियोस में बताएंगे कि ये बार बार आपको क्यों कहा जाता है। इसके लिए जब भी कोई स्ट्रोक लिखते हैं, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, स्ट्रेट हो, डाउनवर्ड स्ट्रेट अपवर्ड हो, तो उसके लिए 2 पॉइंट्स होते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट और एक एंडिंग पॉइंट। जब आप कोई भी स्ट्रोक लिखना शुरू करते हैं तो एक पॉइंट से शुरू करते हैं और दूसरे पॉइंट पे एंड करें, तो उस वक्त स्ट्रोक मुकम्मल और सही तरीके से लिखा जाता है। ये एम है, अगर आप इस तरह स्ट्रोक या इस तरह या इस डायरेक्शन में लिखेंगे तो ये स्ट्रोक गलत है। सही स्ट्रोक जो है वो इस वक्त ये एम जो है ये एक प्रॉपर स्ट्रोक है, बाकी ये स्ट्रोक जो है तीनों के तीनों आपने गलत अंदाज में लिखे। अगर आप इनको सही नहीं लिखेंगे, इनकी डायरेक्शन बनावट को आप नहीं फॉलो करेंगे, तो जब आप ट्रांसक्राइब करेंगे तो लाजमी आप गलती करेंगे। तो सबसे पहले के स्ट्रोक, ये लाइट स्ट्रोक है, लेफ़्ट टू राइट लिखा जाएगा, ये इसकी डायरेक्शन है और ये लाइन के ऊपर आएगा। इसी तरह जी यानी गे स्ट्रोक, ये स्ट्रोक डार्क है, उफ़की यानी हॉरिजॉन्टली लेफ़्ट टू राइट लिखा जाएगा, ये इसकी डायरेक्शन है और इसको डार्क ऑन द लाइन लिखा जाएगा। इससे जितने भी स्ट्रोक्स आपको बताए जा रहे हैं ये मोस्टली लाइन ऑन द लाइन ही लिखे जाते हैं। जब आप वावल शुरू करेंगे इंशाल्लाह ताला तो उसमें आपको बताएंगे कि इनकी पोजीशन चेंज होने से क्या फ़र्क पड़ता है। लिहाजा इस वक्त जितने भी स्ट्रोक्स आपको बताए जा रहे हैं वो सब के सब ऑन द लाइन ही शुरू होते हैं। इसके बाद आता है जी एम, ये स्ट्रोक लाइट उफ़की यानी हॉरिजॉन्टली लेफ़्ट टू राइट ही लिखा जाएगा, ये इसकी डायरेक्शन है और ये इस तरह लिखा जाता है जैसे कोई स्पीड ब्रेकर बनाओ। जबकि एन जो है ये लाइट स्ट्रोक है, उफ़की यानी हॉरिजॉन्टली लेफ़्ट टू राइट ही लिखा जाएगा, लेकिन ये कर्व्स में यानी जो एम है उसका उलट अपोजिट आप लिखेंगे, इसको हम एन कहते हैं। जबकि इंग स्ट्रोक जो है ये स्ट्रोक डार्क लिखा जाएगा, उफ़की यानी हॉरिजॉन्टली लेफ़्ट टू राइट लिखा जाएगा और ये एन जो स्ट्रोक है उसको आपने डार्क कर देना, तो ये एन के बजाय इंग स्ट्रोक हो जाएगा। याद रखिए, शॉर्ट हैंड में कामयाबी का राज सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस है। मशक करने का तरीका क्या है कि आप इस दी पिक्चर के मुताबिक लाइनें लगाएं और बार बार इस पर पेंसिल आप ड्रा करें। अगर डार्क लफ्ज़ हो तो फिर पेंसिल पर थोड़ा सा दबाव डाल देंगे ताकि लाइट और डार्क का फ़र्क आ जाए। इसका फ़ायदा ये होता है कि हाथ में रवानी तेज़ी आ जाती है और इसको साथ साथ आपने रिपीट भी करना है जो लफ्ज़ आप लिख रहे हैं। एन और इंग क्रॉस सर्कल लगाएंगे और इसमें एक पोर्शन को अगर हम निकाल लें नीचे वाले को तो ये एन भी निकलेगा और इंग को भी रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरह अगर क्रॉस सर्कल पे ऊपर वाला पोर्शन इसका निकाल लिया जाए तो ये एम को रिप्रेजेंट करेगा। एन और इंग के अपोजिट जो था वो एम को रिप्रेजेंट करता है। ये देखें, ये इस वक्त एम को रिप्रेजेंट कर रहा है जबकि ये एन और इंग को रिप्रेजेंट करेगा।
تو اس طرح آپ جتنی بھی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ کا فائدہ ہوگا. اس کے لیے یہ دیکھیں، ایک پکچر کے مطابق آپ نے لائنز کو ڈرا کیا، اس پہ پی اور بی، ٹی اور ڈی، جے اور جے، جبکہ کے اور گے کا آپ کو ایک فارمیٹ مل جائے گا، اس پہ آپ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر آپ ایک مکمل آپ پریکٹس کرنا چاہیں تو پی، بی، ٹی، ڈی، جے، جے، اپورڈ آر اور کے ساتھ گے آپ کو ملے گا. تو اس طرح آپ ان فارمیٹس کو بنا کے ان کے اوپر آپ جتنی پریکٹس کریں گے اتنا ہی آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. تو اس کے ساتھ ہی چیپٹر نمبر 1.3 جو ہے وہ اختتام ہوا.